राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के बदल गए चुनावी समीकरण। राजस्थान की जनता ने चुनाव से ठीक पहले कर दिया बड़ा खुलासा। आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने बता दिया कि इस बार उनका मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी की बनेगी राजस्थान के अंदर सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत सहायता करती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव संपन्न होने हैं और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को हमारे सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की जनता ने वोट डालने के बाद बता दिया कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और आपको उससे पहले जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीट हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। जिस पार्टी के पास 101 या उससे अधिक सीट होती हैं, वही पार्टी राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो दोस्तों, अब राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आ रहा है 53 सीटों का, उसमें से बीजेपी के खाते में 23 व कांग्रेस के खाते में 30 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अभी तक के सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कोटा की।
कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे बारां की। बारां के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3। दोस्तों अब बात करते हैं हम सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य को यहाँ पर 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 8 सीट जा सकती हैं। दोस्तों जोधपुर के अंदर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5, अन्य को 0। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। तो अब दिखाने वाले हैं आपको राजस्थान का फाइनल सर्वे। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस को 128 और बीजेपी को 72। तो दोस्तों बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है राजस्थान के अंदर।